Students, I am Pooja Miss, your science teacher, and this is the revision video of chapter 2 for class 4. And the name of the chapter is Teeth and the Digestive System. तिथ का डाइजेस्टिव सिस्टम, तिथ और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों को कोरिलेट क्यों किया गया है, सबसे पहले ये जानते हैं। क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम का जो प्रोसेस होता है वो माउथ से शुरू होता है। माउथ में तीत होते हैं और तिथ एक इम्पॉर्टेंट रोल है उसका, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले तिथ का काम क्या है? तिथ का काम है फूड को बाइट करना, चू करना, डाइजेस्ट करने में प्रॉपरली मदद करता है। ये हमें बोलने में मदद करता है, मुस्कुराने में, फेस को एक सुंदर सा शेप देने में भी मदद करता है। तिथ के सेट्स कितने होते हैं? 2 सेट्स होते हैं। फर्स्ट इज मिल्क तिथ, जिसको बेबी तिथ भी कहते हैं, टेम्पररी तिथ भी कहते हैं और प्राइमरी तिथ भी कहते हैं। ये कितने होते हैं? 20 तिथ के सेट होते हैं। ये शुरू कब होता है ग्रो करना? जब बच्चे 6 मंथ्स के होते हैं। और ये कंप्लीट कब होता है? जब बच्चे 2 या 3 साल के हो जाते हैं। और दूसरा परमानेंट तिथ, जिसको हम लोग अडल्ट तिथ भी कहते हैं, ये 32 तिथ का सेट होता है। और ये शुरू कब होता है? जब बच्चे 6 साल के होते हैं और उनका मिल्क तिथ गिरना शुरू हो जाता है। ये कंप्लीट कब होता है? जब कोई भी युवा 24 साल के हो जाते हैं। उसके बाद तिथ के टाइप्स क्या क्या हैं? 4 होते हैं। इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स, मोलर्स आपने पढ़ा भी होगा, पिछले वीडियो में देखा भी होगा। तो इंसीजर्स का काम क्या है? ये फूड को कटिंग करने में मदद करता है और उसके बाद ये चॉपिंग करने में मदद करता है फूड को। और 8 इंसीजर्स होते हैं हमारे टोटल, और 4 इन ईच जॉ। हर एक जबड़े में, ऊपर वाले जबड़े में 4 और नीचे वाले जॉ में 4। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। कैनाइंस, कैनाइंस का काम क्या है? फूड को टीयर करना, फाड़ना। हमारे 2 कैनाइंस होते हैं, 4 कैनाइंस होते हैं, 2 इन ईच जॉ। हर एक जॉ में ऊपर वाले में 2 और नीचे में 2। प्रीमोलर्स, इसका काम क्या है? फूड को क्रश करना और ग्राइंड करना। हमारे 8 प्रीमोलर्स होते हैं और 4 इन ईच जॉ। मोलर्स का काम क्या है? इसका भी काम है फूड को और महीन करके पेस्ट बनाना। 12 मोलर्स होते हैं, 6 इन ईच जॉ, 6 इन अपर जॉ एंड 6 इन लोअर जॉ। फिर एक टीथ हमारा आता है, उसको बोलते हैं विजडम टीथ। ये कब होता है? जब हम 20 ईयर्स के हो जाते हैं। तो हमारे माउथ के कॉर्नर में, हमारे मुंह के एकदम कॉर्नर में जाके ये टीथ होता है। और ये, इसे हम लोग बुद्धि का दांत बोलते हैं। माना जाता है ऐसा कि ये दांत जो है वो तब उगता है जब कोई भी युवा बुद्धिमान होने लगता है, इसीलिए इसका नाम विजडम टीथ है। और इसको हम लोग थर्ड मोलर भी कहते हैं। उसके बाद हम पार्ट्स ऑफ टीथ के बारे में पढ़ेंगे कि टीथ का पार्ट्स क्या क्या है। टूथ का पार्ट्स क्या है? सबसे पहले एक टूथ को पार्ट को हम समझेंगे कि दांत का पार्ट क्या है। तो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, क्राउन और रूट। तो पार्ट ऑफ द टूथ अबव द गम इज कॉल्ड, गम के मसूर के ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है? क्राउन। और मसूर के नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है? अंदर वाला पार्ट क्या कहलाता है? वो कहलाता है रूट। उसके बाद आता है इनेमल, द क्राउन ऑफ ईच टूथ कवर्ड विथ प्रोटेक्टिव लेयर कॉल्ड इनेमल। इनेमल जो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारे बॉडी का, और ये पूरे क्राउन पे एक लेयर की तरह काम करता है। प्रोटेक्टिव लेयर मतलब कि उसको बचा के रखने का, प्रोटेक्शन का, दांत को बचा के रखने वाला लेयर का काम करता है। उसके बाद डेंटाइन, जो कि इनेमल से अंदर होता है और इसी से हमें सेंसिटिविटी महसूस होती है, ठंडा गर्म की का फीलिंग महसूस होता है। फिर पल्प, जो कि सबसे अंदर वाला पार्ट होता है टूथ का। ब्लैक, पहले हम ये देख लिए हैं कि ये टूथ का पार्ट है, लेकिन इसको हम लोग एक पिक्चर्स के थ्रू भी समझने की कोशिश, एक पिक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये देखिए पार्ट्स ऑफ अ टूथ मैंने ये ड्रॉ किया है, आप भी इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। ये देखिए इनेमल, उसके नीचे ये डेंटाइन अंदर वाला पार्ट, और ये नर्व्स और ब्लड सेल्स दिखाया हुआ है कि इस नर्व्स और ब्लड सेल्स, इसका काम भी क्या है कि ये हमें फीलिंग, हमें झंझनाहट में महसूस होती है, तो ये भी नस के कारण। और एक भी अगर टीथ का अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपको कुछ भी फीलिंग नहीं हो पाएगी। तो नर्व्स और ब्लड वेसल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ब्लड वेसल्स रहता है तभी अगर दांत टूटता भी है तो हमारे दांतों से खून निकल पाता है, ब्लड वेसल संचार में रहता है तो। और नस अगर एक भी आपके टीथ का वर्किंग नहीं है तो आपको दूसरे दांत लगाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। रूट का काम क्या है कि पूरे गम से जो है वो जुड़ा रहता है मसूरों से, ठीक है। उसके बाद हम एक और चीज़ यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि प्लैक क्या होता है। जो येलो सब्सटेंस होता है हमारे टीथ में ऊपर से, जो कि हम कुछ खाते हैं, मुंह को रिंस नहीं किए और फिर सीधा सो गए तो वो येलो सब्सटेंस चिपक जाता है टीथ में, इसको हम लोग प्लैक कहते हैं। और कैविटी किसको कहते हैं? जब टीथ के सरफेस पे होल होने लगता है, गड्ढे होने लगते हैं, बैक्टीरिया हमला कर देते हैं, तो उसे हम लोग कैविटी कहते हैं। कुछ भी अगर मीठा खाते हैं आप तो अच्छे से रिंस कर लीजिए माउथ को।
अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। बहुत सारे ऑर्गन जो कि डाइजेशन के प्रोसेस में मदद करते हैं, इन ऑर्गन को मिलके, ये सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन क्या क्या है, माउथ है, एसोफेगस है, लीवर है, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, एनस है। उसके बाद डाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, तो प्रोसेस थ्रू विच द फूड वी ईट्स गेट कन्वर्टेड इनटू सिंपलर फॉर्म। जिस प्रोसेस के द्वारा फूड जो है वो बहुत ही सिंपलर फॉर्म में बढ़ जाता है, बहुत ही महीन हो जाता है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डाइजेशन। और महीन हो जाता है तभी हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में वो पहुंच पाता है। तो एक बार ये तो आप समझ गए हैं, लेकिन डाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड पचता कैसे, किस किस ऑर्गन से होके गुजरता है, ये भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं पहले वो बता देती हूँ आपको। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो प्रोसेस है उसके लिए सबसे पहले एक पिक्चर देख लीजिए आप यहाँ पे। फूड सबसे पहले क्या करता है कि हमारे माउथ में जाता है, माउथ में टीथ होते हैं जो कि फूड को चिबाने में मदद करते हैं, और उसके बाद टंग के साथ मिक्स होकर एक सलाइवा, एक फूड पार्टिकल्स जो सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है। सलाइवा जो होता है वो एक डाइजेस्टिव जूस होता है जो सैलिवरी ग्लैंड में प्रोड्यूस होता है। ये फूड को बहुत ही मॉइस्ट बना देते हैं, और उसके बाद फूड जो है वो कहाँ जाता है, फूड पाइप में जाता है। एसोफेगस इसको बोलते हैं, फूड पाइप भी बोलते हैं। उसके बाद ये चला जाता है स्टोमक में। स्टोमक में जाने के बाद स्टोमक का क्या काम है, फूड को और महीन पार्टों में तोड़ना, और उसके बाद फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड पार्टिकल्स बहुत महीन हो जाते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल पे आ जाते हैं, और ब्लड जो है इस फूड को लेके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पहुंचा देता है। उसके बाद जो है कुछ जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर जो है वो उस फूड के साथ, अनडाइजेस्टेड फूड के साथ मिलके वेस्ट का निर्माण करते हैं, उसको हम लोग फीसेस बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही लीवर और स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों एक साथ वर्क करके फूड को डाइजेस्ट करने में, डाइजेशन के प्रोसेस में मदद करती हैं। तब जो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में ही वेस्ट प्रोडक्ट का निर्माण होता है, अनडाइजेस्टेड फूड का जो है वो यहाँ आ जाते हैं, और वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो रिलीज़ किसके होता है, वो नीचे जाके एनस के थ्रू रिलीज़ होता है। ठीक है, तो ये आपका जो था डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस था, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने बताया। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमें हेल्दी ईटिंग हैबिट्स ज़रूर अपनाना चाहिए। हमें कोई भी खाना हमें खाते हैं तो दांत खाने से पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि हाथ अच्छे से साफ़ करना चाहिए, कभी भी बोलना नहीं चाहिए खाने के समय, छोटे छोटे टुकड़े लेने चाहिए, धीरे धीरे खाना चाहिए, निगलना नहीं चाहिए, और पानी तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये तो हमें प्रचुर मात्रा में पीना ही चाहिए। और उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थोड़ा सा ये भी बात ध्यान दे दीजिए कि टीथ का हम कैसे केयर करें। तो टीथ को हम लोग केयर कैसे करेंगे, तो हम लोग को ब्रश करना चाहिए, वो दो बार करना चाहिए, आप सब पहले भी पढ़े वो ये। हमें 3 मंथ्स पे अपना टूथब्रश चेंज भी करना चाहिए। उसके साथ हमारा जो ब्रश का ब्रिसल्स है वो याद ध्यान रखना चाहिए कि वो अच्छा हो, सॉफ्ट हो, और हमारे ब्रश करते वक्त हमारा मसूर वो डैमेज ना हो, ये भी बात हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें ध्यान रख के अपने टीथ और अपने हमें हेल्दी हैबिट भी अपनाना चाहिए, और टीथ भी हमें स्ट्रॉन्ग रखने के लिए ये ज़रूरी है। इसके बाद ये आपका रिवीजन वर्क है, ये अच्छे से देख लीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग बनाने की कोशिश कीजिएगा, और डिफाइन इट। और आपका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और रह गया है जो कि है क्वेश्चन आंसर। ये आपका क्वेश्चन आंसर है, ये भी रिवीजन वर्क का है, तो अच्छे से देख के बनाइए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आंसर लेके आऊँगी। टिल देन टेक केयर।